सुनील जी, जितनी बार भी मेहनत की उतनी बार रिजल्ट डिफरेंट आया। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर दूंगा आपको, लेकिन हर किसी की टेक्निक अलग हो सकती है, लेकिन मेहनत उतनी है। लेकिन फल अलग अलग क्यों? अगर ये आपके पास है तो आप एग्ज़ाम थ्रू कर जाओगे, वरना बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर है, उनका सर्वे था ये कि 55% युवा अब ज्योतिष को मान रहा है। हॉरोस्कोप के अंदर ना 9th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नीट एंड क्लीन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका साफ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रिचुअल्स तो फॉलो बच्चे कर नहीं रहे। वो बच्चे कहते हैं कि रखा ही क्या इन चीज़ों में। बच्चों के पास सब कुछ होगा, सुकून नहीं होगा, चैन नहीं होगा। तो पीछे से जो ब्लेसिंग चलती आ रही थी वो होगी बंद। तो आजकल बड़ा कॉमन है, वृंदावन का बड़ा ज़्यादा आ रहा है आजकल। वृंदावन को फॉलो करते हैं। अच्छा, वृंदावन से अब कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पास जब तक आगे माथा टेकोगे मैं आपको एग्जाम क्लियर नहीं कराऊंगा। ईश्वर ने तो नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि जिस दिन हमने ये बंद किया, मुझे लगता है ये जितना हमें मिला ना, सारा का सारा बंद हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। चमत्कार, मैंने कई बार बोला, चमत्कार दिखते नहीं है, चमत्कार सिर्फ होते हैं। एक इंसान बचता है उस हवाई एक्सीडेंट के अंदर। आज ना जहाज के ऊपर थे कि एक बार उड़ जा, उसके बाद तो मैं देखूंगा क्या करना है। इंटरकास्ट मैरिजेस पहले पेरेंट्स क्यों नहीं मानते थे? बच्चे कहते हैं फल तो उनको ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको क्या मिला? वही है भगवान के रूप में। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पहुंचती है जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। हनुमान चालीसा रेगुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे अनुशासन के साथ पढ़ के देखो एंड मैनिफेस्ट करो कि आपको क्या चाहिए। ना तो आपके माँ रहती है, ना आपके पिता रहते हैं, ना आपके दादा रहते हैं, वो पितर रहते हैं। आपके भाग्यस्थान में जुपिटर मिले हों, आपको सूर्य मिले हों, आपको सपोर्ट मिलती है। आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यूअर भी नहीं होगा, कोई दर्शक नहीं होगा जिसने ऐसा देखा नहीं होगा। आपको गज केसरी योग हो, मालव्य योग हो, आपके भद्र योग हो, आपके शश योग हो, आपको लॉट ऑफ योग्स आर देयर। बहुत सारे योग कुंडली के अंदर होते हैं। जो दो दुकानें हैं, एक जैसी हैं। करेक्ट। एक में बहुत रश है, एक में नहीं है। ये ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिनका ना ये है, ये हाल थे। अब ठीक है, चलो खैर, उसका कचरा बिक रहा है और दूसरे का सोना भी नहीं बिक रहा। इट हैपेंस, दीज आर द ब्लेसिंग्स। लोग हैं अपने फादर को गालियां निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे कोई टिप पूछें या उपाय पूछें, टिप यही है कि 9th हाउस का इलाज कराइए। अगर किसी की कुंडली के अंदर 9th हाउस में कोई लॉर्ड ही नहीं है, और कोई है ही नहीं, कोई ग्रह ही नहीं है, तो उसका लॉर्ड कहीं ना कहीं बैठा होगा। वी हैव टू कैच दैट। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। सुनील जी, जितनी बार भी मेहनत की उतनी बार रिजल्ट डिफरेंट आया। उसने मेहनत की, उसके नंबर ज़्यादा आ गए। उसने कम मेहनत की, उसके नंबर उससे ज़्यादा आ गए। वो भी सेम सेंटर से ही ट्यूशन ले रहा था, लेकिन वो तो टॉप ही कर गया। जी। हर कहीं फ़र्क है जी। हम यूपीएससी के एग्जांपल लेते हैं। कितने बच्चे, कितने लोग जो हैं वो अपेयर करते हैं और मेहनत भी पूरी करते हैं। सभी, कोई 12 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 18 घंटे पढ़ रहा होगा। हर किसी की टेक्निक अलग हो सकती है, लेकिन मेहनत उतनी है। लेकिन फल अलग अलग क्यों? ये जो छोटे से आप क्लिच की बात कर रहे हो ना, ये जो छोटा सा गैप है जिसको हम आधा % गैप लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं किस्मत। राइट। अगर ये आपके पास है तो आप एग्ज़ाम थ्रू कर जाओगे, वरना ये ना हो, आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो आप, लेकिन कहीं ना आपकी किस्मत बहुत रोल अदा करती है। आप ना याद एक बात को ध्यान से अगर सोचेंगे ना, आने वाले समय में ना बच्चों के पास ना सब कुछ होगा। अगर उनके पास कुछ नहीं होगा ना, तो वो है सुकून, चैन। ये नहीं होगा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर दूंगा आपको, लेकिन आंसर से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बच्चे हैं ये ना परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो हमारा आज का जनरेशन है, यूथ है हमारा, ये बड़ा परेशान हो रहा है। रादर पीछे ना एक न्यूज़पेपर ने एक सर्वे दिया, और सर्वे के अंदर ना उन्होंने 55%, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर है, उनका सर्वे था ये कि 55% युवा अब ज्योतिष को मान रहा है और ज्योतिष को अडॉप्ट कर रहा है और अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा है।
गाइडेंस ले रहा है। तो बड़ा छोटा आर्टिकल था। तो बात ऐसी है कि ये जो हमारे 9th हाउस की स्टोरी है ना जी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। जो बात आप कर रहे हो ना कि बच्चे ने सेम इंस्टीट्यूट से पढ़ा, बड़े स्टडी की, 18-18 घंटे पढ़ा, लेकिन कहाँ रह गया, वो है किस्मत। वो हमारा 9th हाउस, हमारे 9th हाउस का लॉर्ड। हॉरोस्कोप के अंदर ना 9th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका नीट एंड क्लीन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका साफ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बड़े अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि होना बड़ा ज़रूरी है। तब आपको चीज़ें मिलती हैं किस्मत के साथ। किस्मत ना वो चीज़ है जो चीज़ आप खरीद नहीं सकते, सीधी सी बात। राइट। कुछ चीज़ें हमें, मैक्सिमम चीज़ें ना हमें मिलती हैं हमारी किस्मत के साथ, और वो हम परचेज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो हमें एक लक चाहिए, उसके लिए हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, और ब्लेसिंग्स के बिना लक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? देखिए, पहले ना कुछ आज से 20 साल 25 साल हम पीछे चले जाएं, तो हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स जो होते थे या जो बुज़ुर्ग रहे हैं, वो ना सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे। अच्छा, एक लड़की ने शादी की और वो नए घर में गई, तो वो मदर, जो उसकी मदर इन लॉ थी, वो ट्रेडिशन समझाती थी घर का कि ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं और इन रीति रिवाजों को हमें फॉलो करना है और इसी के साथ हमारा ग्रोथ रहेगा। राइट। ये हमारा असूल था, रूल था घर का ना। अब क्या हो रहा है कि अब लड़की आ तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही है। वो रिचुअल्स तो फॉलो बच्चे कर नहीं रहे। वो बच्चे कहते हैं कि रखा ही क्या है इन चीज़ों में। ये जो रखा ही क्या है इन चीज़ों में ना, ये इसी में सब कुछ रखा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि बच्चों के पास सब कुछ होगा, सुकून नहीं होगा, चैन नहीं होगा, क्योंकि वो रिचुअल्स हम भूल चुके हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 9th हाउस की, 9th हाउस के लॉर्ड की। अगर 9th हाउस का लॉर्ड वेल पोजिशनड है, तो जो आधा % वाला नंबर आप रह रहे हैं ना, वो आधा नंबर आपको मिल के ही रहेगा। वो कैसे मिस हो जाता है? सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन वो रह जाता है। रीज़न बीइंग कि इसके पास ना ब्लेसिंग्स की कमी है। कमी तो देखो उसने कोई छोड़ी नहीं, पढ़ा भी अच्छे से है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, फीसें भरी हैं, सब कुछ किया, लेकिन किस्मत कहाँ से लेके आएंगे? किस्मत बिकती नहीं कहीं पे। वो जो गैप है ना, वो हमें ब्लेसिंग से मिलता है, वो 9th हाउस से मिलता है। अब मान लीजिए किसी का 9th हाउस किसी का 9th हाउस ना रिफ्लेक्टेड है, शनि से रिफ्लेक्टेड है, राहु से रिफ्लेक्टेड है, केतु वहाँ पे है। हालांकि केतु का इम्पैक्ट ख़राब नहीं है, बट राहु और शनि का इम्पैक्ट हो जाए, या 9th लॉर्ड इनके साथ बैठा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि आपको अपने फैमिली ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं, जो फैमिली के जो आपके रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, ये बच्चा ना फॉलो नहीं करेगा उसको। अच्छा, कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं अपना, ठीक है, और एक पुराना जो रीति रिवाज चलता रहा था वो बंद हो गया, यानी कि वो पीछे से जो ब्लेसिंग चलती आ रही थी वो हो गई बंद। तो आजकल बड़ा कॉमन है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि लोग ना भगवान को भी मतलब के लिए अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, कोई गुरु बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, बहुत उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, हम देख रहे हैं उनको, तो इंसान क्या करता है, अच्छा अब ना इनको मानते हैं, इनके पास चलते हैं, तो वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब देखते हैं कि 6 महीने साल भर कुछ नहीं हुआ, तो फिर ना एक नए गुरु, कोई सेंट होते हैं, वो वायरल हो जाते हैं। तब तक उस पीरियड में फिर ध्यान उस तरफ हो जाता है, जब इनको ही मान लेते हैं। अच्छा, कुछ और नहीं बचा, चलो वृंदावन का बड़ा ज़्यादा आ रहा है आजकल, वृंदावन को फॉलो करते हैं। अच्छा, वृंदावन से अब कुछ नहीं मिल रहा, तो हम ना शिव जी को फॉलो करते हैं, महादेव को फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो ज्योतिर्लिंग से, मतलब दे आर कीप चेंजिंग अगेन एंड अगेन। भगवान ने कहाँ लिखा, भगवान ने कहाँ कहा है कि तू मुझे मानेगा तो मैं तुझे ये दूंगा? ये तो कर्म भोग है, ये तो भोगना ही है हमें। बट ईश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तू मेरे पास आएगा, तेरे को मैं दूंगा, या ऐसा कमिट तो नहीं किया कि मेरे पास जब तक आगे माथा नहीं टेकोगे मैं आपको एग्जाम क्लियर नहीं कराऊंगा। ईश्वर ने तो नहीं कहा। हम ना समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, इंसान समझ नहीं पा रहा इस चीज़ को। 9th लॉर्ड जिसका ख़राब होगा, वो बंदा ना तो उनको गुरु मिलेगा, ना उनको टीचर मिलेगा, ना उनको ढंग का गाइड मिलेगा। जब तक उनके 9th हाउस के अंदर किसी अच्छी दशा ना हो, अच्छा गोचर ना हो, अच्छा ट्रांजिट ना हो, इस बंदे को ना भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलना। एक फैमिली ट्रेडिशन, एक छोटी सी मैं आपको बात सुनाता हूँ। एक ना परिवार आता है मेरे पास, उनके घर ना एक ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन ना बड़े सालों से चलता आ रहा है, कम से कम 150 साल। तो कहते हैं सर हमें सुनते हुए हो गए कि हमारे पहले दादाजी ने बताया, फिर हमारे फादर ने बताया, आज हम कर रहे हैं और हमने बच्चों को बताया आपने। वो ट्रेडिशन क्या है, वो ना जब अमावस आती ना, अमावस पे ना वो भंडारा करते हैं। अच्छा, ठीक है। फैमिली है भी दिल्ली की है, और मल्टीपल मतलब बिजनेसेस हैं, और मल्टी मिलियनर है वो, अच्छा पैसा है, मतलब कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। लेकिन उनके जो बच्चे, जब उनके बच्चे से मिला, तो बच्चे बड़े ग्राउंडेड, संस्कार, और बच्चों को अदब है बात करने की, बच्चे
कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, फैमिली ने कैसे संस्कार दिए हैं, ये पॉइंट छोटे छोटे मैंने नोट किए कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे ना बहुत सुलझे हुए हैं, संस्कारों को फॉलो करते हैं और उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनका ना एक रिचुअल है, वो भंडारा करते हैं, और वो भंडारा ना पिछले कई सौ सालों से चलता आ रहा है। हर अमावस में उन्होंने भंडारा करना ही करना है। एंड आज की डेट में अब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं। और उनके फादर का कहना था कि सर मुझे लगता है कि जिस दिन हमने ये बंद किया, मुझे लगता है ये जितना हमें मिला ना सारा का सारा बंद हो जाएगा, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो एक स्टोरी है। ऐसे बहुत सारी मतलब मेरे पास एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं जो ना रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा पहले ना लोग लड़कियां तो खैर नहीं, हमारे इसमें पैरों को नहीं छूती हैं अनटिल उनका शादी ना हो जाए। तो कुंवारी लड़कियों को वैसे पैर नहीं छूने चाहिए। तो लड़के ना पाँव को छूते थे, ठीक है, कोई बड़ा मिलना तो उसके पाँव को छूना, पाँव को बकायदा पाँव को छूना। फिर ट्रेडिशन थोड़ा सा और पुराना होता गया, पाँव से घुटनों की तरफ आ गए, घुटनों से ही हम हाथ लगा के मुड़ जाते हैं। वो ट्रेडिशन आज गायब हो गया। ये जो जनरेशन, नई जनरेशन है, ये 9th हाउस इनको नहीं मिल रहा, इनका 9th हाउस की ब्लेसिंग इनको नहीं मिल रही, ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे। वो कहते हैं क्या भगवान, कौन सा भगवान, हम तो नहीं मानते, क्या रखा हुआ मंदिरों के अंदर, क्या रखा हुआ, घंटियाँ बजाने से क्या होगा, सबके पीछे साइंस है, इन चीज़ों को मानते नहीं है। अब बात होती है कि अच्छा ऐसा होगा तो चमत्कार, मैंने कई बार बोला चमत्कार दिखते नहीं हैं, चमत्कार सिर्फ होते हैं, दिखते नहीं होते। एक इंसान बचता है उस हवाई एक्सीडेंट के अंदर, एक इंसान बचता है, राइट, क्या किस्मत लेके पैदा हुआ वो, उसने मौत अपने सामने देखी, पता भी था भी यमराज खड़े हैं। वो तो ऐसा था कि बस यमराज ना जहाज़ के ऊपर थे कि एक बार उड़ जा, उसके बाद तो मैं देखूंगा क्या करना है। तो वो एक इंसान जो नीचे गिरता है उसको बोलते हैं किस्मत। 5 लाख बच्चा यूपीएससी के लिए अपेयर हो रहा है और उसमें से 1300 बंदे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। उसमें से भी कैटेगरीज है, कोई आईएफएस है, कोई आईएएस है, कोई आईआरएस है, या कोई आईपीएस है, उसमें भी कैटेगरीज हैं। वो किस्मत है, 1300 बच्चों की किस्मत है। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें से 11 बंदे करोड़ों में से किस्मत लेके पैदा हुए हैं, राइट। वो किस्मत वो कहीं ना जब मिस होती है ना तो आप उस पॉइंट से चूक जाते हो। 9th हाउस का लॉर्ड मान लो किसी का छठे भाव में बैठा हो ना, नहीं मिलती ब्लेसिंग्स, आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेंगी आपको। कोई गुरु ही नहीं मिलेगा, जो मिलेगा फ्रॉड मिलेगा, ठीक है। आजकल फेक भक्ति बड़ी चलती है ना, फेक आजकल स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है कि कुछ देर के लिए उसको अडॉप्ट किया, कुछ देर के लिए उसको अडॉप्ट किया, फिर उसको मानना शुरू कर दिया, फिर उसको बंद किया, फिर वहाँ चले गए, ये धर्म पसंद नहीं आया, वो धर्म कर लिया। इंटरकास्ट मैरिजेस पहले पेरेंट्स क्यों नहीं मानते थे, इसके पीछे एक कारण था, ठीक है। वो ये कारण नहीं था कि आप हमारी कास्ट से नहीं हो तो हमें शादी नहीं करानी, नहीं, उसके पीछे रीज़न था, ट्रेडिशन चेंज हो जाते थे। वो ट्रेडिशन जब बदलते थे ना तो आगे ट्रबल्स आती थी। तो ट्रेडिशन चेंज ना हो इसलिए लव मैरिजेस के लिए पेरेंट्स ना रेडी नहीं होते थे, प्रिपेयर नहीं होते थे। आज क्या हो गया, हम तो कहते हैं जी बच्चे को आप खुद ही देख लेना, हमें तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, बच्चे ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरकास्ट में यही ट्रबल आ रही थी। तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपके पितरों से मिलती हैं, आपको आपके बड़े बुजुर्गों से मिलती हैं। आप वो कहते हो ना कि माँ जा रही है जी मंदिर में जा रही है जी, पिताजी बैठ के पूजा कर रहे हैं जी, तो फल तो उनको मिलता नहीं। बच्चे कहते हैं फल तो उनको ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको क्या मिला, उनको ये मिला, उनको आप मिले, संतान मिली। संतान के आगे जो कांटे हैं ना वो निकल जाते हैं पेरेंट्स की भक्ति के साथ। अगर माँ बाप भक्ति कर रहे हैं ना तो उसका फ्रूट ना बच्चों को मिलता है। तो उनकी भक्ति इज़ लाइक कि आपने एक इंश्योरेंस प्लान खरीदा है और वो उसके अंदर आप हर साल पैसा डाल रहे हो, यानी कि आप रोज़ भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति बच्चों के काम आती है। ये दिखती थोड़ी हैं चीज़ें। अभी आपने भगवान देखा नहीं, देखा ना, लेकिन भगवान के रूप में आपने बहुत दुनिया में लोगों को देखा होगा, ठीक है, जो भंडारे करते हैं, जो लंगर लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये हमारी एक सिख फेडरेशन है, जब भी कोई आता है, कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी होती है, सबसे पहले वो पहुंचते हैं वहाँ पे, राइट। वो कौन है, वही है भगवान के रूप में। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पहुँचती है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, वो वहाँ पहुँच के लोगों की मदद करती है, खाना पहुँचाती है, उनको पानी देती है, उनको उनकी हेल्प करती है, टेंट्स लगाते हैं। और वहाँ जाके ऐसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो लंगर लगाती हैं। जैसे अमरनाथ की बात करें तो कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ जाके लंगर लगाते हैं, भंडारा करते हैं। कौन है वो, वही है भगवान की तरफ से सोर्स है वो लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन सुनील जी इसमें एक बात हो गई कि अगर हम वेटेज देखें तो यहाँ पे किस्मत की वेटेज ज़्यादा हो गई और मेहनत की वेटेज कम हो गई। आपको लगता होगा, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, आपका क्वेश्चन बड़ा मतलब और ये है भी, मतलब ये तो फिर गलत बात हुई ना। देखिए ये बात सभी जानते हैं कि
बहुत मेहनत, बहुत गधा मजदूरी करने से कभी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत छोड़ दें। अगर मुझे कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, मुझे कोई नौकरी पानी है, तो मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा। बट उसके लिए मुझे किस्मत बड़ी ज़रूरी है। वो किस्मत कहाँ से आएगी? वो किस्मत आपको अपने बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मिलती है। आपके अगर पितर खुश नहीं है ना, तो बहुत सारी हर्डल्स हैं। फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी, बच्चे नहीं होंगे, कुल आगे नहीं बढ़ेगा। आपके घर के, देखिए आपने ये भी देखा होगा, कई बार छोटी एज में ही बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप के सामने चले जाते हैं। बहुत से इंस्टेंट्स ऐसे होते हैं। वो गैप कहाँ है? वो क्या प्रॉब्लम क्या है? वो है पितृदोष। वो है, वो एक्चुअल में है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको ना तो पूछ रहे हैं ना पूज रहे हैं। वो जो मिस हो रहा है ना चीज़, वो आगे जाकर ट्रबल खड़ी कर देती है। वो ट्रबल हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो जाने ना हम अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। जितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जितने ट्रेडिशंस को नहीं मान रहे हैं, ये दुनिया में दुख का जो है ना क्राइटेरिया वो बढ़ रहा है। आप पहले देखो, लोग ना बड़े पीसफुल तरीके से रहते थे, शांति थी, भागदौड़ नहीं थी, लोग एक दूसरे के घर आते थे और बड़ी शांति से रहते थे। किसी की घर शादी होती थी, हफ्ता हफ्ता भर उनके घर में मेला लगा रहता था। आज समय नहीं किसी के पास, ठीक है। बट ये जो जल्दबाजी है ना, ये जल्दबाजी ही खराबी कर रही है दरअसल। आप जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी आप कीर्तन अटेंड कर लो, आप गुरुओं को सुन लो, लेकिन जैसे हम कीर्तन से बाहर निकलते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ये काम रह गया, वो काम रह गया, वो काम रह गया, ये काम रह गया। कसूर इंसान का नहीं है। किस्मत को बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ना हम मंदिर में बैठते हैं, ना हम पूजा करते हैं। अगर हम मंदिर में बैठ भी जाते हैं, पूजा कर भी लेते हैं, तो ध्यान हमारा किचन में घुसा हुआ है, ध्यान हमारा ऑफिस में घुसा हुआ है। तो वी आर नॉट गिविंग 100%। ईश्वर तो कहता है 100% देखो तो देखो, 100% आप दो, मैं आपको उसका रिजल्ट दूंगा ही दूंगा। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ना आप मांग के तो देखो, ईश्वर से मांगना नहीं आता। आप करो, एक छोटा सा रिचुअल करो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप रेगुलर पढ़ो 40 दिन के लिए हनुमान चालीसा, रेगुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे अनुशासन के साथ पढ़ के देखो एंड मैनिफेस्ट करो कि आपको क्या चाहिए, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ना मिलेगा तो मतलब ही नहीं है। बट द थिंग इज़, हम 100% दे नहीं पा रहे हैं। वो हमारी जो किस्मत वाला एरिया है ना, जो 9th लॉर्ड है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं अफ्लेक्टेड है। यही अगर आपके कुंडली में आपका 9th लॉर्ड बड़ा स्ट्रांग हो, अच्छा हो, वेल प्लेस्ड हो, उस पर दृष्टि अच्छी हो, फादर की सपोर्ट, आपको किस्मत की सपोर्ट, गुरुओं की सपोर्ट, गाइडेंस जहाँ चाहिए वहाँ मिलेगी आपको, ऑन टाइम हर चीज़ मिलेगी, हायर एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हायर लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा, एक अच्छे लेवल पे आप जॉब करोगे या आप बिज़नेस करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। आपने देखा होगा, केवल ना बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ना अपने बुजुर्गों की फ़ोटो लगाई होती है। वो क्यों लगाई होती है? फॉर द ब्लेसिंग्स। किस्मत चाहिए, वो चाहिए, उनके आशीर्वाद की हमें कमी है, वो चाहिए, उनके बिना नहीं चलती गाड़ी। क्योंकि जब कोई पितर में कन्वर्ट हो जाता ना, तो वो फिर ना तो आपके माँ रहती है, ना आपके पिता रहते हैं, ना आपके दादा रहते हैं, वो पितर रहते हैं। वो जब खुश नहीं हैं, आप दुनिया की जो मर्जी चीज़ करके देख लो, जिस घर में पितर खुश नहीं ना है, वो घर आगे नहीं बढ़ सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप जहाँ मर्जी जाओ, माथे टेको, लेकिन कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके जो पितर हैं, इनको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये ठीक करनी, इनको खुश रखना बड़ा ज़रूरी है। वरना बहुत लोग, अभी आप देखिएगा कमेंट में नीचे आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप ध्यान से सोचिए। हम ना, वी आर नॉट रेडी टू लिसन। हमारा दिमाग ना सुनने को तैयार नहीं है। हम रिटेलिएट करने के लिए बैठे होते हैं कि कुछ बोले कोई और हम नीचे कमेंट करते हैं, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा लोग ना दिमाग लगाते नहीं हैं, कम दिमाग लगाते हैं। वो रिटेलिएशन है ना, जो कि हम इसको जवाब दे दें कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हम तो सब कुछ करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, लोग नहीं करते हैं, लोग 100% नहीं देते हैं, अपना भाग्यस्थान नहीं चमकाते हैं। अब आपके भाग्यस्थान में जुपिटर मिले हों, आपको सूर्य मिले हों, आपको सपोर्ट मिलती है। आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, सीधी सी बात है, आप लेके पैदा हुए, सोने का चम्मच आपके पास है, तो आपको हर चीज़ बड़ी स्मूथली मिलेंगी। आपको राजयोग किसको कहते हैं? राजयोग किसको कहते हैं? राजयोग के लिए कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन चाहिए? नहीं। आपके पास अपना घर है, आपकी छत है, आपके पास अपनी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। सर्दी में वो आपको बचाती है, आपको गर्मी देती है, गर्मी में आपको एसी का काम कर रही है, ठंडी है, आप उसमें बैठे हो यानी कंफर्टेबल मोड। यही राजयोग है। और कौन सा राजयोग की बात कर रहे हैं हम? यही राजयोग है कि आपको वो चीज़ें मिली हुई हैं। अगर राजयोग आपको एहसास करना हो क्या है, तो आप अनाथ आश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए, मंदिर के बाहर बैगर्स को देखिए, रिक्शा वालों को देखिए, जो ये सब्जी बेच रहे हैं,
जो बाहर लेबर का काम कर रहे हैं, उनको देखिए, समझ आ जाएगा आपका राजयोग है कि नहीं है। यही राजयोग है। वही कहते हैं कि जो एक सच्चा फकीर है ना, राजयोग का एहसास वो ही कर लेता है। करेक्ट। मतलब उसके लिए आपको, मतलब राजयोग पाने के लिए आपको थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है। तो वैसे भी टेक्निकली अगर बात करूँ ना, लिमिनर जो हमारी बॉडीज है ना, लाइक सन एंड मून, अगर ये होरोस्कोप में खराब हों तो राजयोग फलित नहीं होते। सन इज अ लाइट, प्रकाश है, और जब तक आपका सूर्य अच्छा ना हो कुंडली के अंदर, आपको गज केसरी योग हो, मालव्य योग हो, आपके भद्र योग हो, आपके शश योग हो, आपको लॉट ऑफ योग्स आर देयर, बहुत सारे योग है कुंडली के अंदर होते हैं जो ये सब बने हुए हैं आपके। फिर आप कह रहे हो कि मुझे तो कुछ मिला नहीं ऐसा। सर लोग कह रहे हैं राजयोग है, बड़ा कॉमन ये स्टेटमेंट है लोगों की, कि लोग तो कहते हैं बड़ी अच्छी कुंडली है, पर मेरे को तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। थोड़ा सराउंडिंग्स देखिए तो सही कि आपको क्या क्या मिला हुआ है। आपको, आप घर के अंदर हो, अपनी छत के नीचे हो, घर के अंदर एसी लगा के आराम से सो रहे हो, आप कि अगर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आप अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस जा रहे हो, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, आज ये चीज़ें हैं, यही राजयोग है। लेकिन अगर ल्यूमिनर बॉडीज सन एंड मून अगर रिफ्लेक्शन में हैं, तो आप ये कंफर्म लिखवा के लिख लीजिए, आप जितने भी राजयोग मैंने बोले हैं और जितने भी होते हैं, कोई भी फलित नहीं होगा। बिकॉज राजयोग भोगने के लिए एक आपको आपका शरीर चाहिए, आपका मन चाहिए, और आपकी जो कहते हैं ना रूह, वो चाहिए, आपकी आत्मा चाहिए। और वो आत्मा कौन है? सूर्य है, और जो आपका मन है दैट इज़ मून। आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए हैं, राइट, और चंद्र आपका पीड़ित है, आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, विल नॉट एंजॉय दैट राइड, ठीक है। लेकिन आप एक 4 लाख की गाड़ी में बैठे हुए हो, 5 लाख की गाड़ी में बैठे हुए, छोटी सी गाड़ी है आपके पास, एंड मून इज़ वेल प्लेस्ड, मन में बड़ी खुशहाली है, मन खुश है अंदर से, यू विल एंजॉय दैट 5 लाख कार राइड। तो ये दिस इज़ अ डिफरेंस। तो मुझे लगता है किस्मत चमकाने के लिए ना ट्रेडिशन नहीं छोड़ने पड़े, वही जहाँ से हमने शुरू किया था, हमने यूपीएससी से शुरू किया था, एग्ज़ाम से शुरू किया था। एक एग्जाम्पल और याद आती है, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यूअर भी नहीं होगा, कोई दर्शक नहीं होगा जिसने ऐसा देखा नहीं होगा। वो एग्जाम्पल ये है कि 2 दुकानें हैं, एक जैसी हैं, करेक्ट, एक में बहुत रश है, एक में नहीं है। वो अच्छी डील्स भी दे रहा है, लेकिन जो रश है वो दूसरी दुकान पे जा रहा है। हो सकता है कुछ रीजंस भी हो, लोगों को कुछ मतलब कुछ शिकायतें हों उनसे, या उनका बिहेवियर ना हो, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा है कि एक जैसी 2 दुकानें हैं, लेकिन रश एक पे, फुटफॉल जो है वो एक पे ज़्यादा और दूसरे पे है ही नहीं। तो ये वही बात है। एक ना बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे बहुत क्लाइंट्स मेरे पास जिनका ना ये हाल थे। अब ठीक है, चलो खैर, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, सेम क्वालिटी दे रहे हैं, बेटर, उससे बेटर दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, हाँ। लेकिन नहीं, रश नहीं है। एक कचरा बेच रहा है, हाँ। कचरा, उसके खाने में कचरा है, मतलब कि लिटरली उसका फूड जो है ना वो ऐसा है कि आप देखो तो, अगर आप लिटरली उसकी किस्मत ख़राब हो ना, तो आप फूड को शक्ल में देखो उस फूड की, उसका कचरा बिक रहा है, और दूसरे का सोना भी नहीं बिक रहा। इट हैपन्स, दीज आर द ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स हैं। आपका 9th लॉर्ड कितना मजबूत है, आपकी 9th हाउस की पोजीशन क्या है, क्योंकि किस्मत जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। आप लाख, आप देखो आपके पास ना कैपेसिटी है 1 करोड़ की, और आप 1 करोड़ का कोई बिजनेस सेटअप लगा रहे हो, है ना, वो करोड़ का सेटअप आप लगा रहे हो, दिमाग भी आपके पास है, आइडिया भी आपके पास है, लेकिन वो चलने के लिए ग्राहक कहाँ से आएगा? वो किस्मत है, वो सबको नहीं मिलती है, वो किसी किसी को मिलती है। वो पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा, बड़े तामझाम करने पड़ते हैं। कई लोग ना, जो हमारी कुछ धार्मिक जगहें हैं जहाँ पे विजिट करना चाहिए, हर कुंडली के अंदर ना कुछ जगह होती है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। वो हर कुंडली के अंदर होती है, वो बशर्ते कि आपको उसको देखना आना चाहिए। वो अगर आप रेगुलर विजिट करो तो वहाँ से आपको ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और प्लस आपको ग्रोथ मिलता है, वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं वहाँ से। वो ब्लेसिंग्स कहाँ रुकी हुई हैं, दैट आपका 9th हाउस बताता है कि 9th हाउस कहाँ है, फ्लेक्शन में है, वेल प्लेस्ड है, ख़राब हो गया है, हमने खुद ख़राब कर दिया है, खुद अपने कर्म ख़राब कर दिए हैं, लोगों को, धर्म को गालियाँ निकाल रहे हो, किसी की गुरु को गालियाँ निकाल रहे हो, किसी को गुरु फिगर को गालियाँ निकाल रहे हो, पिता को गालियाँ निकाल रहे हो। लोग हैं अपने फादर को गालियाँ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो आगे आ रही है ना जनरेशन आ रही है, वो भुगतेगी ये सब कुछ। आप भी एंड में भुगतोगे, उसको भी भुगतना पड़ेगा। ये टाइमिंग देखने को अच्छा लग रहा है कि हाँ पिता के साथ रिलेशन ख़राब है, चलो लोग कहते हैं जी पिता भी तो ऐसे हैं, हम क्या करें, बट पिता तो पिता ही है ना, बाप तो बाप ही रहेगा ना, जो मर्जी है, पैदा किया आपको, वो ना होते तो आप कहाँ से आते। तो मतलब लोग समझने को तैयार नहीं हैं, वो फाइट करने को तैयार है, लोग लड़ते हैं,
अपनी रिश्तेदारी में लड़ पड़ते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि ईश्वर कैसे पाया जा सकता है। बेसिकली ये है कि अगर 9th हाउस अगर आपको सही रखना है तो आपको रूट्स के साथ रहना है, ब्लेसिंग्स चाहिए, ट्रेडिशंस चाहिए। लेकिन अगर हम आपसे कोई टिप पूछें या उपाय पूछें कि अगर 9th हाउस नहीं है, से किसी को लगता है कि कुछ हमें वैसा नहीं मिल रहा, हम भी एंड मोमेंट पे आके कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर कुछ ऐसा बताइए। ये मैं स्टैंडर्ड जो जैसे लोग उपाय बेचते हैं ना, आपने देखे रील्स वाले ना, जो रील्स वाले एस्ट्रोलॉजर है ना, वो मैं काम नहीं मैं करता, ठीक है। वो मुझे ना शौक है ना मेरा डोमेन है, वो मैं करता नहीं हूँ। चलो खैर, तो वन शॉट में कुछ ऐसा नहीं होता। वन शॉट में ऐसा कुछ होगा तो मैं ही गलत हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ। आप अपना 9th हाउस किस तरीके से ठीक कीजिए। टिप यही है कि 9th हाउस का इलाज कराइए, वो आप किसी से भी कराइए, उपाय कीजिए, ट्रेडिशन से जुड़िए, गाइडेंस लीजिए किसी का। बट द थिंग इज दिस, अगर 9th हाउस खराब है तो आपको गुरु भी ढंग का नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम इज दिस, तो वो रूट कॉज ठीक करिए जरूर। वन गो में मैं आपको कहूँगी यही कर लो हो जाएगा, नहीं। आपके लिए 9th हाउस का स्पेशल लॉर्ड है, कुछ उपाय हो इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ऐसे आपको चेक करना होगा। मान लीजिए किसी का चंद्र है 9th हाउस में, है ना, दे शुड विजिट वृंदावन, ओके, राइट। इनको रेगुलर बेसिस पे वृंदावन विजिट करना चाहिए, वहाँ से एनर्जी मिलेगी, वहाँ से इनकी किस्मत ठीक होनी शुरू होगी। ये सिर्फ एक छोटा सा वो है। ऐसे हर ग्रह, हर राशि को एक मंदिर, एक प्लेस डेडिकेटेड है, वो अगर आप रेगुलर करना शुरू कर दो, बाकी राशि वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज तो नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। बिकॉज कई बार क्या होता है कि चंद्र बैठा हुआ है, साथ में शनि भी है, देन देयर विल बी कॉम्बिनेशन। शनि आ गया, बीच में कोई देव ऐसे होंगे जो जिनका रंग थोड़ा सा सांवला होगा, ठीक है, तो वो हमें वो मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन। तो इसको एलेबोरेट करेंगे तो इससे बहुत बड़ा एक बुक बन जाएगी। दैट्स अ रीजन ओनली। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि दिस इज द वे। अगर किसी की कुंडली के अंदर 9th हाउस में कोई लॉर्ड ही नहीं है, और कोई है ही नहीं, कोई ग्रह ही नहीं है, तो उसका लॉर्ड कहीं ना कहीं बैठा होगा। वी हैव टू कैच दैट मंदिर, वहाँ का एनर्जी कैच करना होगा। तो वो अगर कैच कर लिया आपने, वो अगर रेगुलर बेसिस आप करते जाओगे, प्लस उस घर के इलाज करोगे, कोई जेमस्टोन डालो या कुछ विजिट करो, कुछ भी करो, तो तब जाके आपकी किस्मत सपोर्ट करेगी। अदरवाइज घूमते रहिए, रील्स चलाते रहिए, उपाय करते रहिए, दुनिया तो चली रही है। ठीक है, धन्यवाद सुनील जी। वो टक 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 वाली रील से परे ये एपिसोड जो आपने अभी देखा है, तो वही है कि बात वही है जो शुरू से सुनते आ रहे हैं। ट्रेडिशंस के साथ जुड़ना है, रूट्स के साथ जुड़ना है, अपनों को भूलना नहीं है, ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी चाहिए। सारी बातें वही हैं। आज जो है, जो सुनील जी ने बताया है, उसमें आपको याद कराया है, रिमाइंड कराया है। और अब आप क्यों समझेंगे, क्योंकि अब आपको ये समझ में आया है कि ये करने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, हम सबका क्या फ़ायदा होने वाला है। सो एवरी वे विन विन सिचुएशन होगी जब अपनों का साथ होगा, अपनों की ब्लेसिंग्स होगी। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।